नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। सच्चाई का एक सिपाही, एक आवाज जो हमेशा सताए हुए लोगों के लिए उठती थी, पर सच्चाई की कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई। यह है मुकेश चंद्राकर की कहानी, एक जर्नलिस्ट जो अपनी हिम्मत और सच्चाई के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू देसी क्राइम पॉड, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि उनके पीछे छुपी सच्चाई को समझने की कोशिश भी करते हैं। मैं हूं सफ़ा और आज की कहानी है छत्तीसगढ़ के एक जर्नलिस्ट की, जो सच्चाई का परचम लहराते लहराते एक ऐसे जुर्म का शिकार बन गया जिसने पूरे इंडियन नेशन को हिला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश चंद्राकर की कहानी, जो न सिर्फ एक जर्नलिस्ट की बल्कि एक बहादुर इंसान की कहानी भी है। मुकेश चंद्राकर का जन्म 4 जुलाई 1991 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के बासुगढ़ा गांव में हुआ। उनका बचपन कतई आसान नहीं था। नक्सलाइट्स वायलेंस की वजह से उनकी फैमिली को अपना घर छोड़कर एक गवर्नमेंट शेल्टर में रहना पड़ा। उन्होंने अपने पिता को छोटी उम्र में ही खो दिया और उनकी माँ, जो एक आंगनवाड़ी वर्कर थी, उन्होंने ही दोनों भाइयों मुकेश और उसके बड़े भाई युकेश को पाल पोस कर बड़ा किया। पर 2013 में मुकेश की माँ की भी कैंसर की वजह से डेथ हो गई। इस सब के बावजूद भी मुकेश ने हार नहीं मानी। दंतेवाड़ा में अपनी स्कूलिंग पूरी करते हुए उसने मावा फूल बेचने और गाड़ियां रिपेयर करने जैसे काम करके अपने और अपने परिवार का गुजारा किया। मुकेश के बड़े भाई युकेश एक फील्डलेस जर्नलिस्ट थे और उन्होंने ही मुकेश को जर्नलिज्म के लिए मोटिवेशन दी। और यहीं से शुरू होती है एक सच के सिपाही की कहानी। छत्तीसगढ़ का बस्तर रीजन सिर्फ अपनी खूबसूरत जंगलों और मिनरल रिसोर्सेज के लिए नहीं बल्कि मॉइस्ट इंसर्जेंसी के लिए भी जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ वायलेंस, गवर्नमेंट और इंसर्जेंट्स के बीच की लड़ाई और लोगों की बेसिक जरूरियात के लिए स्ट्रगल हर दिन का हिस्सा है। पुलिस और नक्सलियों के बीच चल रहे इस खूनी संघर्ष में हर रोज लोग मारे जा रहे हैं। इसी डेंजरस एनवायरनमेंट में मुकेश ने अपना करियर शुरू किया। एक बार जब उन्होंने जर्नलिज्म में कदम रखा तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 2013 में फील्ड रिपोर्टिंग शुरू की और काफी कुछ ऑन द जॉब सीखा। सहारा समय, नेटवर्क 18 और एनडीटीवी जैसे बड़े चैनल्स के लिए काम किया, पर उनकी असली पहचान बनी उनका यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन। 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ बस्तर जंक्शन एक ऐसी आवाज बन गया जो उन लोगों की कहानियां बताता था जो मेन स्ट्रीम मीडिया की नजर से दूर थे। और कितने लोग बेमौत मारे जाएंगे और कब तक मारे जाते रहेंगे, किस किस जगह किस किस तरह मारे जाते रहेंगे। सुलगते हुए सवालों का जवाब ना सरकार के पास है। लड़ाई के लिए उठाए गए बम बंदूक बारूद जिन्होंने उठाया है माओवाद संगठन, इसके पास भी इन सवालों का जवाब फिलहाल नहीं है। मुकेश की रिपोर्ट्स में सच्चाई और जज्बा था। कभी वो वहाँ की बेसिक नीड्स के लिए की जाने वाली स्ट्रगल्स को शो करते तो कभी वो मॉइस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रॉस फायर में फंसी जिंदगियों पर स्टोरीज कवर करते। एक इंसिडेंट जिसने मुकेश की डेडिकेशन को हाईलाइट किया वो था 2021 में, जब 210th कोबरा बटालियन के ऑफिसर राकेश्वर सिंह मिन्हास को मॉइस्ट ने किडनैप कर लिया था। पूरा एरिया डेंजरस था, पर मुकेश उन 100 जर्नलिस्ट में से एक थे जो रिलीज के लिए की जाने वाली नेगोशिएशन में शामिल थे। जब राकेश्वर को छोड़ा गया तो एक वीडियो में देखा जा सकता था कि मुकेश उनको अपनी बाइक पे बिठाकर वहां से बाहर आए। ऐसे कई इंसिडेंट्स मुकेश की ब्रेवरी और जर्नलिज्म के लिए पैशन को हाईलाइट करते हैं। 1 जनवरी 2025 को मुकेश लापता हो गए। उनके भाई युकेश ने अगले ही दिन मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करवाई। मेरे भाई मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी को, जिस दिन हम सब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, उस शाम से मेरा भाई लापता है। घंटों की सर्च और मोबाइल ट्रैकिंग के बाद उनकी लोकेशन एक फार्म हाउस की मिली जो कि चतनपारा बीजापुर में था। ये फार्म हाउस किसी और का नहीं बल्कि मुकेश की कजन सुरेश चंद्राकर का था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो सुरेश ने बताया कि उसकी मुकेश के साथ बातचीत झगड़े की वजह से बंद है और ये भी कि वो अपने इन लॉज के घर था, इसलिए उसको नहीं पता कि मुकेश कहाँ पर है। लेकिन मुकेश के भाई युकेश को गूगल की लोकेशन की वजह से सस्पिशन था, इसलिए वो अगले ही दिन दोबारा पुलिस और कुछ जर्नलिस्ट को लेकर फार्म हाउस गए। वहाँ जाके उन्होंने दोबारा पूरे फार्म हाउस का जायजा लिया तो उनको एक नया बनाया गया सेप्टिक टैंक नजर आया। पिछली रात ये टैंक उनकी नजरों में नहीं आया क्योंकि अंधेरे की वजह से किसी की नजर इस पे नहीं गई। लेकिन सभी जर्नलिस्ट और स्पेशली युकेश को ये बात बहुत ही ऑड लगी कि इस सेप्टिक टैंक के ऊपर कोई लिड क्यों नहीं है।
इसीलिए उन्होंने पुलिस को इसको खोलने के लिए इजाजत लेने का बोला। 3 बजे के आसपास सेप्टिक टैंक को खोला गया और जो चीज उनको सेप्टिक टैंक में मिली वो किसी के भी वहमो गुमान में नहीं थी। दे फाउंड मुकेश बॉडी इन देयर। जी हाँ, मुकेश को मार दिया गया था। पोस्टमार्टम में बताया गया कि उनके सर, चेस्ट और स्टमक पर किसी हैवी ऑब्जेक्ट के मार निशान थे। मुकेश की बॉडी को उनके हाथ पे बने टैटू से आइडेंटिफाई किया गया। इस केस में 4 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया गया और उनमें एक नाम था सुरेश चंद्राकर का। अब बात करते हैं सुरेश चंद्राकर की। आखिर कौन है ये सुरेश चंद्राकर और किस वजह से उसने मुकेश चंद्राकर को मार दिया? 42 साल का सुरेश चंद्राकर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मुकेश का कजन है और उसके 2 भाई हैं, रितेश और दिनेश चंद्राकर। सुरेश के फादर एक सर्विंग कांस्टेबल थे माओइस्ट अफेक्टेड बासुगाड़ा में। शुरू में सुरेश एक पुलिस ऑफिसर के यहाँ कुक की नौकरी करता था। उसके बाद सुरेश को हायर किया गया एज एन SPO इन दी सलवा जुडुम, जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मिलिशिया थी जिसे एस्टेब्लिश किया गया टू काउंटर माओइस्ट इन छत्तीसगढ़। लेकिन बाद में ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मिलिशिया करप्ट हो गई और उन्हीं लोगों पे जुल्म करने लगी जिन लोगों को उसे बचाना था। जब सलवा जुडुम को 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया तो स्कूल ड्रॉप आउट सुरेश छोटे स्केल पे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स लेने लगा। नवंबर 2015 को सुरेश को एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला जो कि 32.4 किलोमीटर की एक सड़क का था, जिसके लिए उसे 54 करोड़ मिले। उसको 2 और प्रोजेक्ट्स भी मिले जिनके लिए 13 और 19 करोड़ दिए गए। क्योंकि कोई भी मॉइस्ट की वजह से वहाँ पे नहीं जाता था, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स सुरेश को आसानी से मिल गए और साथ ही इन प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट भी 141 करोड़ तक जा पहुंची। पर सड़क पर काम करने के बजाय सुरेश ने वो पैसे अपने लेविश लाइफस्टाइल पे उड़ा दिए। जब 2021 में सुरेश ने शादी की तो हर तरफ उसकी चर्चा होने लगी। सुरेश की बीवी को शादी के मंडप तक ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर लाया गया। फॉरेन से आए डांसर्स ने शादी पर परफॉर्म किया और बहुत से दूसरे सेलेब्स ने भी सुरेश की शादी अटेंड की। सुरेश की शादी पर तकरीबन 10 करोड़ का खर्चा आया। ऐसी शादी उस एरिया में पहले कभी नहीं देखी गई थी। मीडिया पे इस शादी के बारे में रिपोर्ट्स चली जिसमें इस लेविश वेडिंग को सुरेश की गई करप्शन से जोड़ा गया। क्योंकि मुकेश सुरेश का कजन था, इसलिए उसे लगा कि शादी की अंदर की डिटेल्स मुकेश ने ही लीक की हैं। इसलिए सुरेश ने मुकेश से बातचीत बंद कर दी। 25 दिसंबर 2024 मुकेश की बनाई नेशनल कोडली रोड करप्शन की रिपोर्ट NDTV पे एयर हुई, जिसकी वजह से सुरेश का गुस्सा और बढ़ गया। गवर्नमेंट ने सुरेश के खिलाफ इंक्वायरी बिठाने का ऑर्डर दे दिया। सुरेश के सारे प्रोजेक्ट्स उससे लेने का फैसला किया गया, जिसकी वजह से उसने मुकेश को मारने का प्लान बनाया। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सुरेश ने अपने भाई रितेश की मदद ली। 31 दिसंबर की शाम को रितेश ने मुकेश को कॉल की, पर वो किसी काम में बिजी होने की वजह से वहाँ पे ना जा पाया। उसके बाद 1 जनवरी को रितेश ने दोबारा मुकेश को कॉल की कि न्यू ईयर की पार्टी है और वो उनके फार्म हाउस आ जाए। जब मुकेश वहाँ पहुँचा तो रितेश और वहाँ के सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके खाना लिए बैठे थे। सबने मिलकर रूम नंबर 11 में खाना खाया। इसके बाद रितेश और राम टेके ने मिलकर आयरन रॉड से मुकेश को इतना मारा कि उसकी मौके पे ही डेथ हो गई। रिपोर्ट्स में यह भी बताया जाता है कि मुकेश की जुबान और उनका दिल उनके जिस्म से अलग कर दिया गया था। मरने के बाद उनकी बॉडी को सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। यह सब करने के बाद रितेश वहां से चला गया, जबकि दिनेश और राम टेके ने सारे एविडेंस को खत्म किया ताकि किसी को भी उन लोगों पे कोई शक ना हो। सेप्टिक टैंक को सीमेंट से बंद कर दिया गया ताकि बॉडी से आने वाली स्मेल बाहर ना निकले। मुकेश के फोन को ऑन करके तुमनर नदी में फेंक दिया गया ताकि पुलिस को लोकेशन में कंफ्यूजन हो। मर्डर से 4 दिन पहले दिसंबर 27 को सुरेश ने अपने बैंक अकाउंट से एक बड़ा अमाउंट निकलवाया जो कि कत्ल में इस्तेमाल किया गया। रितेश ने दिल्ली के लिए फ्लाइट बुक की, लेकिन पुलिस ने उसको एयरपोर्ट से ही पकड़ लिया। दिनेश को बीजापुर हॉस्पिटल से और 5 जनवरी को महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र पुलिस की मदद से सुरेश को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद सुरेश की बीवी को भी पुलिस ने कस्टडी में ले लिया ताकि उससे भी पूछताछ की जा सके। क्राइम सीन को 2 बार रिक्रिएट किया गया ताकि कन्फेशंस वेरीफाई की जा सके।
फोरेंसिक टीम ने क्रिटिकल एविडेंस को भी रिकवर किया, जिनमें मर्डर वेपन और ब्लड स्टेन क्लोथ्स शामिल थे। मुकेश के मर्डर के बाद बीजापुर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने सुरेश के इलीगली बिल्ड कंस्ट्रक्शन प्लांट को बुलडोजर से गिरा दिया। पीडब्ल्यूडी ने सुरेश के सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए और उसका कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिपार्टमेंट ने सुरेश के घर पर रेड करके फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का पता लगाया। मुकेश के मर्डर ने एक बार फिर से इस बात पे डिबेट शुरू कर दी कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का फाइनेंशियल और फिजिकल रिस्क कितना ज्यादा है। मुकेश चंद्राकर की कहानी एक वार्निंग और एक रिमाइंडर है कि सच बोलने की इस दुनिया में कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये सिर्फ एक जर्नलिस्ट की मौत नहीं थी, ये एक ऐसे सिस्टम का एक्सपोजर था जो सच्चाई को दबाने की कोशिश करता है। यह थी मुकेश चंद्राकर की कहानी, एक जर्नलिस्ट जो अपनी हिम्मत और सच के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। अगर आपको ये कहानी इम्पैक्टफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई एम योर होस्ट सफा एंड यू आर वॉचिंग देसी क्राइम पॉड। अगली बार तक अपना ध्यान रखें और सच को कभी ना छोड़ें।